नमस्कार, मैं शिल्पा पाठक स्वागत करती हूँ आप सभी का सिटी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म में। खबरें देखेंगे विस्तार से, उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कदमा केला पब्लिक स्कूल के बाहर किसी बात को लेकर दो भाइयों के कुछ युवकों से हुई जमकर मारपीट। अमलगम कंपनी में काम करने के दौरान व्यक्ति की हुई मौत, पुलिस कर रही है जांच। और सरायकेला के कांड्रा में भीषण सड़क हादसा हुआ, जहां मौके पे ही एक युवक की हुई दर्दनाक मौत। कदमा केला पब्लिक स्कूल के बाहर किसी बात को लेकर दो भाइयों को कुछ बाहरी युवकों ने जमकर पिटाई कर दी। केला पब्लिक स्कूल के बाहर सोमवार को दो छात्र भाइयों के साथ कुछ बाहरी युवकों द्वारा की गई मारपीट की घटना से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। किसी मामूली बात को लेकर शुरू हुआ विवाद अचानक हिंसा में बदल गया, जिसमें कक्षा के दो छात्र विष्णु बेहरा और बादल बेहरा को गंभीर चोट आई है। घटना के बाद दोनों घायल भाइयों को उनके परिजन इलाज के लिए सदर अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर ने उनके सिर पर कई चोटें की पुष्टि की है। परिजनों ने इस मामले की शिकायत कदमा थाना में दर्ज कराई है। घायल छात्र विष्णु बेहरा ने बताया कि करीब 5 बाहरी युवक अचानक आए और मुझे व मेरे भाई को घेर कर मारने लगे। उन्होंने हमारे सिर पर हमला कर दिया और बुरी तरह से चोट लगाई। बच्चों की लड़ाई के बीच बड़े लोग कूद पड़े। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और आरोपित बाहरी युवकों की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है। दूसरा लड़का लोगों ने हमको मार दिया। तो 15-20 लड़का जैसे था, मेरे भैया को बोल रहा था मारेगा बोल के, और हम वो मेरे को एक हाथ पहले छोड़ दिया और हम कुछ बोलने भी नहीं पाए, तो मेरा भैया को और हमको मारा। उसको बात से मार के सर फाड़ दिया और मेरे को कड़ा से मार के सर फाड़ दिया। क्या किस लिए झगड़ा हुआ था? झगड़ा इसलिए हुआ था कि एक दिन मेरे को पहले मारा था, और एक दिन पहले मारा था, तो उस दिन ना हम कुछ नहीं बोले, मेरे को बहुत मारा था। फिर हम घर चल गए तो वही बोला पहले, तो फिर हम भी उसको कुछ बोल दिया उल्टा से, तो फिर आके मेरे पास मार के सर फाड़ दिया। कौन कौन मारा है आपको? लड़का देखो बड़ा कहाँ का लड़का था? राम जन्म भट्टा। कौन लड़का मारा, क्या नाम है उसका? कुणाल एक जन का नाम है, एक जन का कुणाल नाम है, और क्या नाम है, अच्छा, गोलू कुछ नाम है। मारने का क्या कारण था? कुछ क्या कारण नहीं था। कौन स्कूल का मामला? KPS केरला पब्लिक। अमलगम कंपनी में काम करने गए व्यक्ति की हुई मौत, हादसा या सोची समझी साजिश, पुलिस सभी बिंदुओं पर कर रही है जांच पड़ताल। सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर स्थित टीचर मोड ट्रेनिंग के समीप बीती रात अमलगम कंपनी से काम से लौट रहे आरबीआर वेल्डर मनीष कुमार वाजपेयी की सड़क दुर्घटना में मौत होने का मामला प्रकाश में आ रहा है। मृतक की पहचान कुलटंगा आदर्श नगर निवासी के रूप में हुई। मिली जानकारी के अनुसार मनीष कुमार वाजपेयी कांड्रा स्थित अमलगम कंपनी में सोमवार की रात काम करने के लिए गए हुए थे, जहाँ कुछ मशीन में खराबी होने के कारण काम पर बुलाया गया था। लेकिन मंगलवार की देर रात 1 बजे करीब मनीष कुमार वाजपेयी की मृत्यु की सूचना TMH अस्पताल से मिली। मृतक मनीष कुमार वाजपेयी के परिवार में उनकी पत्नी, एक बेटा और एक बेटी है। बेटा अनुभव वाजपेयी 10वीं कक्षा में पढ़ता, जबकि बेटी खुशी कुमारी वाजपेयी ग्रेजुएशन कर रही थी। इस घटना के बाद से परिवार में शोक की लहर है। मृतक के पुत्र अभिनव कुमार वाजपेयी ने बताया कि मंगलवार को पिता से फोन पर बात हुई थी, जहाँ पिताजी ने बताया कि जब तक वह काम खत्म नहीं होगा उन्हें कंपनी से घर जाने नहीं दिया जाएगा। पुत्र अभिनव कुमार वाजपेयी ने आरोप लगाया कि बीते 24 घंटे से लगातार पिताजी अमलगम कंपनी में काम करते रहे, जहां कंपनी द्वारा कुछ बातों को छुपाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पिताजी अमलगम कंपनी में काम करने गए थे, मगर मृत्यु की सूचना TMH अस्पताल से मिली। TMH अस्पताल पहुंचने के बाद पिता के पास मोबाइल फोन और पर्स भी नहीं पाया गया। पुलिस ने इस मामले में जाँच शुरू कर दी। पुलिस का कहना है कि वे इस घटना की जाँच करेंगे और दोषियों को सजा दिलाएंगे। अब देखना यह है कि कंपनी मृतक के परिवार के साथ क्या करती है। क्या कंपनी उनकी जिम्मेदारी लेगी या उन्हें अनदेखा करेगी। पापा मेरे 9 बजे के आसपास ड्यूटी जाने के लिए मेरे को कॉल की कि मेरे को आकाशवाणी छोड़ दो, तो हम पापा को आकाशवाणी छोड़ दिए उनके गाड़ी से। किस दिन? परसों रात। उनकी कितना तारीख था? उस दिन हम पापा को छोड़ दिए वहाँ पे आकाशवाणी से। पापा को अमलगम का जो भी इंचार्ज था श्री राम नाम के, वो उनको लेने गए थे। मतलब वहाँ से वो पापा के साथ जाने वाले थे अमलगम, तो हम आकाशवाणी पापा को छोड़ दिए। उसके बाद वो लोग दोनों साथ में गए। अगले दिन पापा दोपहर तक आने वाले थे। मम्मी कॉल भी की कि आप अभी तक आए नहीं, तो पापा बोलते उनको कि अभी लेट होगा। कंपनी वाला बोल रहा है कि जब तक ये काम कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक वो लोग घर आने नहीं देगा। तो उसके बाद पापा बोले हम रात को आएंगे। रात को भी पापा 9:30 बजे कॉल किए कि मेरा खाना घर पे ही बनाना। घर पे हम लोग खाना भी बना के रखे थे, लेकिन उसके बाद 10 बजे के बाद से पापा का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। हम और मेरी मम्मी 2-3 बार आकाशवाणी भी आग जाके देखे, कोई कुछ नहीं मिला। उसके बाद हम और मेरे एक भैया हैं, हम लोग दोनों कंडरा जाने वाले थे
कि कहाँ है पापा। तब हम लोग को कॉल आता है एक बार कि TMH आप आ जाइए, आपके पापा के साथ ऐसा हुआ है। बस यही बात। कितना बजे का फोन है? 1 बजे के करीब हम लोग को कॉल आया था TMH से रात। हाँ, पापा का एक वॉलेट भी मिला जिसमें पैसा वैसा सब गायब है, पापा का फ़ोन भी गायब है। और यहाँ आपको बता दें, सरायकेला के कांड्रा में भीषण सड़क हादसा हुआ। अज्ञात वाहन की चपेट में आने से मनसा दास की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। परिवार में छाया मातम का माहौल। सरायकेला खरसावां जिले के कांड्रा थाना अंतर्गत बीती रात लगभग 10 बजे एक दर्दनाक सड़क हादसा हुई। डुमरा पंचायत के हाड़ीभंगा गांव के निवासी मनसा दास पैदल कहीं जा रहे थे, तभी एक अज्ञात वाहन ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में मनसा दास की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद सड़क पर यातायात कुछ देर तक बाधित रहा। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद कांड्रा थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को सड़क से हटाकर यातायात को सुचारू कराया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सरायकेला भेज दिया है। कांड्रा पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वही पुलिस का कहना है कि जल्द ही वाहन और चालक का पता लगाया जाएगा और उचित कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल मनसा दास के परिवार को प्रशासनिक सहायता पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। मानगढ़ चौक पार्टी रोड पर फ्लाईओवर का निर्माण कार्य दोबारा शुरू हो गया है। मानगढ़ चौक की तरफ जाने वाली रोड बंद है। मानगढ़ चौक पर फिर से शुरू हुआ फ्लाईओवर का काम। पिछले कुछ दिनों जेडीयू के समर्थकों के द्वारा प्रदर्शन किया गया था फ्लाईओवर के काम को बंद करवाने को लेकर। वही कांग्रेस के लोगों ने भी प्रारंभ करवाने को लेकर आंदोलन किया था, लेकिन आज फिर से काम शुरू हो गया, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी के लोगों ने खुशियां मनाई और साथ ही सब मिलकर अपनी अपनी प्रतिक्रिया मीडिया के समक्ष दिया। शुरू करा दिया है और इसीलिए आज ट्रैफिक की व्यवस्था आप देख रहे हैं किस तरह से पुलिस जो चाक चौबंद है। परसों जो असामाजिक तत्व आ करके काम रुकवाए थे, आज आपको दिखता होगा रोड में कि सीनियर SP साहब ने पुलिस की पूरी चाक चौबंद व्यवस्था कर रखी है, ताकि कोई भी असामाजिक तत्व अगर आगे काम रुकवाते हैं तो काम रुकने उनको नहीं दिया जाएगा और काम चालू हो गया है। मैं आपको भी धन्यवाद देता हूं कि आपने अपने अखबार में मीडिया के माध्यम से जनता को जागृत किया और जनता सड़क पर आके काम चालू करवाई। हम लोगों ने प्रेस वार्ता रखा था। प्रेस वार्ता में हम लोगों ने 24 घंटा का समय दिया था। यदि काम चालू नहीं होता है तो हम लोग DC महोदय के यहाँ जाकर वहाँ पे धरना प्रदर्शन करेंगे। हम उनको धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हम लोग का अल्टीमेटम को माना और काम को चालू कराया। इस तरह के यदि विरोधी आदमी हम लोग के बीच में कांटा बनने का काम करेंगे, हम लोग नोखाड़ फेंकने का काम करके और जनता का हित में काम करेंगे। विकास की जो गति को रोकने का काम कर रहे हैं, मानव की आम जनता को ये समझना होगा कि विकास की गति जो इतने अच्छे हमारे पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी ने जो फ्लाईओवर का काम चालू कराया था, उसको कुछ सामाजिक तत्वों के द्वारा जो बंद कराने का काम किया जा रहा है, इसको मानगढ़ की जनता को समझना होगा। पहले हमारे माननीय विधायक जी ने लंबा चौड़ा लिफाफा लेकर आया था, जो भी हमारे मंत्री जी पूर्व मंत्री जी का पहले का काम था, उसको अपना गिना के बड़ा भाषण दे रहे थे कि हमने कराया, ये मेरा उपलब्धि है। हाँ, उपलब्धि है। उन्होंने पूरा मानगो को कचरा का अंबार में लगा दिया है, पानी का समस्या है पूरा मानगो में, लाइट का समस्या है, लेकिन ये सब उनको नहीं दिखता है। उनको माननीय मंत्री जी का जो काम है वही दिखता है। और जब वहाँ पे उचित स्थान उनका प्रतिनिधि को नहीं मिला तो उन्होंने दूसरा दिन क्या किया, एक झुम लेके आके अपने गुंडों का टीम लेके आके मानगो का जो फ्लाईओवर है उसका काम का रुकवा दिया है। वो ये सोच के कि मतलब मंत्री जी का जो काम है ताकि आगे ना बढ़ पाए, और ये दिखाना चाह रहा है कि मतलब इससे पब्लिक को बहुत नुकसान हो रहा है। लेकिन सच्चाई ये है कि इसको किसी भी हाल में रोकना हम लोग नहीं देंगे। उसके लिए तन मन धन हर तरह से हम लोग लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। रास्ता भी आज हम लोग ये ऑलरेडी चालू करवा चुके हैं और ये किसी भी हाल में काम आप बंद नहीं होगा। जो है हम लोग बन्ना गुप्ता के पहल से हम लोग आए थे और हम लोग ने कल हम लोग को जिला प्रशासन और DC यहाँ के बहुत धन्यवाद देते हैं हम लोग कि आज जो है काम शुरू हो गया है और हम लोग ने उससे पटाखे और लड्डू बांटे हैं, वितरण किए हैं। और मैं चाहता हूँ कि ये काम जो है ना जल्द से जल्द हो, और काम जब ये लगे तो कभी काम रुके नहीं, ये कंप्लीट हो गया हटे। और यहाँ के गरीबों लोग जो रोड में लगा रहे हैं सब्जी वाले, उसको हटाए नहीं जाए। उन लोग की रोजी रोटी है और हम लोग यही चाहते हैं कि उन लोग भी रोजी रोटी है, काम भी होते रहे पूरा कंप्लीट। जमशेदपुर के कदमा थाना क्षेत्र की एक 28 वर्षीय महिला रिंकी कुमारी ने अपने पति ससुराल वालों के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते पुलिस अधीक्षक को लिखित शिकायत सौंपी है।
पीड़िता का दावा है कि वह पिछले कई वर्षों से मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना झेल रही है। रिंकी कुमारी के अनुसार उसकी शादी को 7 साल हो चुके हैं, लेकिन शादी के तुरंत बाद ही रही जो अन्य घरेलू विवादों को लेकर उसे परेशान किया जाने लगा। रिंकी कहती है कि मेरे पति जबरन गलत बातें मनाने के लिए दबाव डालते हैं, मना करने पर जानवरों की तरह मारते हैं। महिला ने यह भी आरोप लगाया कि सिर्फ उसका पति ही नहीं बल्कि ससुराल पक्ष के लोग भी लगातार मानसिक व शारीरिक प्रताड़ना करते रहे। कई बार उसे घर से निकालने की कोशिश की गई। डरी सहमी पीड़िता ने पुलिस से सुरक्षा प्रदान करने की मांग की है। उसने कहा कि उसे और उसके मायके पक्ष को खतरा है और दोषी पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। बताइए कि आपके साथ क्या घटना घटा था? मारपीट करते हैं, दारू पी के आते हैं, जो वगैरह नहीं करते हैं। हस्बैंड मारपीट करते हैं, काम वगैरह नहीं करते हैं और टॉर्चर करते हैं। अच्छा। कोई चीज़ का व्यवस्था नहीं देते हैं, जान से मारने का धमकी देते हैं। अच्छा, देखिए ये इस तरीका का घटना कितने वर्षों से आपके साथ चले आ रहा है? 10 साल से हो रहा है। और इसके पहले भी कभी आप लिखित शिकायत दिए हैं? लिखित दिए हैं, महिला थाना में लिखित दिए हैं, गोविंदपुर थाना में भी लिखित दिए हैं। अच्छा। उसको गोविंदपुर थाना में दिए थे लेकिन सुनवाई नहीं हुआ। अभी तक सुनवाई नहीं हुआ? महिला भी थाना में भी दी, उसका भी कुछ नहीं हुआ। क्या नाम हुआ आपका पति का? विवेक सिंह। विवेक सिंह। और क्या आप अपना ससुराल में रहते हैं या अलग रहते हैं? साथ में ससुराल वाला कुछ नहीं करता, कोई सपोर्ट नहीं करता है? क्या है? उन्हीं का कुछ नहीं होता है। ससुराल वाला भी हो? कितना बाल बच्चा कितना बड़ा है आपका? अच्छा है। इनके 2 बच्चे हैं। दोनों बच्चा है क्या? लड़का लड़की है? हाँ, बेटा है, बेटी है बड़ी और बेटी एक छोटा बेटा है। अच्छा। और आप लोग क्या इनके ससुराल से बातचीत करने का कोशिश किए थे? सब कुछ कोशिश किया गया, समझाया गया, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं निकला। तब आखिरी टाइम में हम लोग को आकर के सर के एसपी सर के पास आकर के आवेदन लिख करके देना पड़ा कि सर कहीं से कोई नहीं हो रहा है। महिला थाना में भी बोला गया था, वहाँ से भी कुछ नहीं हुआ। गोविंदपुर थाना में भी कंप्लेंट किया गया था, वहाँ बुला के समझौता करवा के भेज दिया जाता है। कोई रिजल्ट नहीं है, कोई रिजल्ट नहीं। तब आके आखिरी में हम लोग को यहाँ सर के पास आना पड़ा। क्या आपका परिचय क्या हुआ? जी, मेरा नाम है रीना सिंह, मैं NGO चलाती हूँ। मेरी संस्था का नाम है यात्रा एक नई जीवन की शुरुआत। और जमशेदपुर के सतरहम डेरा थाना अंतर्गत स्वर्णरेखा बनी घाट के समीप बुधवार को अतिक्रमण किया गया। उसी को लेकर आज सड़क जाम किया गया। देखिए, कल संविधान दिवस के दिन इस तरह से मैंने गरीब, दलित और मजदूर वर्ग के लोगों के साथ ये घटना घटा, बड़ा ही निंदनीय और बहुत ही दुखद है। पूरा देश कल संविधान दिवस मना रहे हैं, 76वां संविधान दिवस पार्लियामेंट में मना रहे हैं, महामहिम राष्ट्रपति महोदय, पूरे राज्य में, देश में, सब में। लेकिन हमारे झारखंड सरकार के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी संविधान दिवस के दिन अपने अफसरान को और टाटा कंपनी के गुंडे लोगों को भेज करके निहत्ता गरीब गुरबा लोग, जो इतने पुराने बसिंदे हैं, जो गरीब, दलित, असहाय लोग, जो बेचारे डम मजदूर, जो रिक्शा चालक, टेम्पू चालक, गरीब गुरबा सब लोग, इन लोगों के साथ माल घर में खाना बना हुआ है, जो होटल में जितने गरीब गुरबा लोग का दुकान है, मकान है, उन लोगों को माल भी हटाने नहीं दिया, खाना तक मैंने हटाने नहीं दिया चूल्हा से, सब जमीन जोत कर दिया। ये कितना दुखद है। हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं, हेमंत बाबू से और टाटा कंपनी के MD साहब से, जुस्को से, कि आप इन लोगों को पहले पुनर्वास की व्यवस्था करनी चाहिए। इतने ठंड में कोई नोटिस नहीं, अगर आप नहीं करेंगे, कल हम लोग DC साहब के पास में एक मेमोरेंडम देंगे। उसका विचार चला, अभी मीटिंग हम लोग ख़त्म किए, अभी जस्ट मीटिंग ख़त्म हुआ और मीटिंग ख़त्म करने के बाद में हम लोग ने कल DC साहब का एक मेमोरेंडम देने जा रहे हैं और टाटा कंपनी को भी देंगे, MD साहब को, और सरकार को भी देंगे। पूर्वी सिंहभूम जिला के 109 चौकीदार भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों को आज सदर हॉस्पिटल मेडिकल चेकअप किया गया। जहां पूर्वी सिंहभूम जिला के विभिन्न प्रखंड से चौकीदार भर्ती के लिए चयनित अभ्यर्थियों आज सदर अस्पताल पहुंचकर मेडिकल चेकअप कराया। उनके चेहरों में काफी खुशी उत्साहित देखी गई।
हम बुढ़ावंदा से आए हुए हैं। ये जितने भी यहाँ विद्यार्थी देख पा रहे हैं आप लोग, ये सब मेडिकल के लिए आए हुए हैं, चौकीदार। कितने विद्यार्थी आए होंगे आज? 109। सभी का यहीं पर हो रही है क्या जांच? और अबू आवास योजना का मुखिया ने फीता काट कर उद्घाटन किया। परिवार के लोगों में को गृह प्रवेश करवाया गया। जमशेदपुर प्रखंड के केरुआ डुमरी पंचायत के अंतर्गत भूरड़ी के रहने वाली फुलमणि हेम्ब्रम नाम की महिला को झारखंड सरकार के द्वारा अबू आवास का लाभ मिला। वही पंचायत के मुखिया कान्हू मुर्मू के द्वारा अबू आवास का फीता काट का उद्घाटन किया गया। पति पत्नी को गृह प्रवेश कराया गया। बताया जा रहा है कि पंचायत में पहला अबू आवास का यह गृह प्रवेश है। कुल 41 अबू आवास इस पंचायत में स्वीकृत है और काम चल रहा है। अबू आवास योजना का लाभ मिलने से पति पत्नी काफी खुश नजर आए। सरकार को धन्यवाद भी दिया। पंचायत के मुखिया कान्हू मुर्मू ने कहा कि सरकार की कल्याणकारी योजना का लाभ इन्हें मिला। फुलमणि हेम्ब्रम के परिवार अब अबू आवास में रहेंगे। हमको बहुत खुशी मिल रही है कि हमको ये अबू आवास घर मिला। हम सरकार को हम बहुत धन्यवाद देते हैं। इसके लिए हम तहे दिल से हेमंत सोरेन सरकार को धन्यवाद देना चाहूँगा, जो अबू आवास जैसे महत्वाकांक्षी योजना को हमारे गरीब झारखंड वासियों के लिए सौगात दिया है। जो किसी का खपरेल का घर है, किसी का मतलब टूटा फूटा घर है, उसको जिस तरीका से अभी जो अबू आवास मिल रहा है, इससे हम लोग काफ़ी खुश महसूस कर रहे हैं। और काफ़ी बढ़िया स्पेस है, 3 रूम, 1 बरामदा और 1 किचन। पहले किस में रहते थे आप? पहले तो हम लोग का पुअल का घर था। अच्छा, पुअल का घर था, अभी इससे हम लोग छत वाला घर मिल गया। आज ये जो है अबू आवास का हम लोग गृह प्रवेश किए। ये बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है झारखंड सरकार का, और इससे आप देख सकते हैं कितना अच्छा रूम बना है, अलग अलग रूम बना है, किचन बना है, तो स्पेस बहुत बढ़िया है। और इस प्रकार का जो योजना से निश्चित रूप से जो ज़मीनी स्तर के लोग हैं, ग्रामीण स्तर के लोग हमारे सभी को बहुत इसका लाभ मिल रहा है। और आज हम लोग गृह प्रवेश किए। हमें बहुत सौभाग्य है कि ऐसे और जितना भी योजना है जल्द से जल्द हम लोग पूरा करेंगे। इसमें 2 लाख सरकार की तरफ से दे रहा है और मनरेगा के तहत से 25,000। तो इस हिसाब से बहुत ही अच्छा घर बन रहा है और लोग खुश है। आप लबुक से पूछ सकते हैं। उन्होंने बोला कि चलिए केरुआ डुमरी पंचायत से मिला, और ये पहला गृह प्रवेश है अबू आवास का हमारे पंचायत में। अभी लगातार और बहुत सा फाइनल स्टेज में है, तो हम लोग उसको भी लगाने का प्रयास कर रहे हैं। और अब वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे आपसे अन्य खबरों को लेकर। दांतों में झंझनाहट? सेंसोडाइन से पाएं झंझनाहट से सुरक्षा और स्वस्थ दांत। सेंसोडाइन का छोटा पैक सिर्फ 20 रुपए में। विशनेट ब्रॉडबैंड, আপনার ब्रॉडबैंड साथी। घर का पहला स्वागत होता है दरवाजे से, और जब दरवाजा हो एएस ट्रेडर्स का, तो हर नजर ठहर जाती है। एएस ट्रेडर्स डिजाइन डोर, जहां आपको मिलता है डिजाइनर वुडन डोर्स और विंडोज, मेमरिंग, लेमिनेशन, सनमाइका, प्रीमियम शीशम और सागवान के दरवाजे। सब कुछ आपकी जरूरत और पसंद के अनुसार कस्टमाइज। यहाँ आपको रिजनेबल प्राइस पर सभी प्रकार के दरवाजे उपलब्ध होंगे। मजबूती, खूबसूरती और कारीगरी का बेजोड़ संगम, यही है हमारी पहचान। तो आइए अपने घर को दीजिए नई पहचान। हमारा पता है एएस ट्रेडर्स, मेन रोड, भुइयाडी, लकड़ीटाल, जमशेदपुर। बेहुनर आदमी जिंदगी भर नौकरी की तलाश में भटकता है, और हुनरमंद इंसान को नौकरी तलाश करती है।
भी सिखाएंगे और नौकरी भी दिलाएंगे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड प्लेसमेंट्स काउंसिल अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और देखें हमारा वेबसाइट www.rabiainstitute.in। जमशेदपुर के युवाओं के लिए सुनहरा मौका। जी हां, अब इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी प्राइवेट ITI पोर्ट का पिछले गांव में खुल चुका है। जी हां, यहां पाए तकनीकी शिक्षा का बेहतरीन अवसर और बने आत्मनिर्भर। इंपीरियल ITI युवाओं के लिए तकनीकी प्रशिक्षण, सरकारी और निजी क्षेत्रों में नौकरी पाने का सुनहरा मौका। लड़कियों के लिए विशेष आकर्षक छूट और SC ST OBC छात्रों के लिए राज्य सरकार द्वारा छात्रवृत्ति, साथ ही साथ सुरक्षित और आरामदायक हॉस्टल की सुविधा भी उपलब्ध है। सीमित सीटें उपलब्ध है, तो जल्द से जल्द एडमिशन ले। अपने करियर को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का यह मौका ना गवाए। हमारा पता है इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी प्राइवेट ITI, पिछली पोर्ट का पूर्वी सिंहभूम। हमारा मोबाइल नंबर है 9931802123 और दूसरा नंबर है 6207618377। ब्रेक के बाद एक फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज अपने दादा की शहादत दिवस कार्यक्रम को लेकर अपने पैतृक गांव नेमरा के लुकैया टाड़ पहुंचे थे। लुकैया टाड़ पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री ने अपने दादा शहीद सोबरम सोरेन के आदमकद प्रतिमा पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें आशीर्वाद प्राप्त की। वहीं मंच से संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार के कार्यालय और अधिकारियों के कार्यालय के दलाल को नहीं बख्शा जाएगा। दलाल को चिन्हित कर उसे हटाने का काम किया जाएगा और सलाखों बंद किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि 28 नवंबर को सरकार के पूरे 1 साल होने को है। 28 नवंबर को 10,000 लोगों को रोजगार दिया जाएगा। झारखंड युवाओं का राज्य है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि 50 साल का रोड मैप झारखंड में दिखेगा। कल हम लोगों ने 2-3 दिन पहले यहाँ पर फ्लाइंग एकेडमी का सौगात दिया आने वाली पीढ़ी के लिए। बहुत सारी चीज़ें अभी आप देखेंगे, एक लंबी लकीर आने वाले 50 साल का एक आपको ये दिखेगा, एक रोड मैप आपको दिखेगा। विजन भी आपने रखा सर 2050 तक दिल्ली मुंबई के तर्ज पर झारखंड बनेगा। देखिए, मुंबई अपने जगह, दिल्ली हमको पॉल्यूशन नहीं बनाना है, पॉल्यूशन फ्री बना। दुमका रेलवे स्टेशन के पास एक बड़ा ट्रेन हादसा टल गया। पैसेंजर ट्रेन संख्या 63081 जो रामपुर हाट से जसीडीह तक जसीडीह जाती है, वहीं दुमका रेलवे स्टेशन के पास 2 बोगी बेपटरी हो गई। OHE इलेक्ट्रिक पोल को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। ट्रेन की गति कम होने के कारण फिलहाल घायल की सूचना नहीं हुई। रेलवे के वरीय अधिकारियों को स्टेशन प्रबंधक द्वारा सूचना दे दी गई। फिलहाल आवागमन बाधित रहा। सूचना जस्ट मिली थी जो अभी रामपुर हाट जसीडीह पैसेंजर है, जैसे दुमका प्लेटफॉर्म इन करने से पहले डिरेल हुई है। अभी देखें किसी तरह का कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है। थोड़ा बहुत 2-4 लोगों को इंजरी हुआ था, इसको एम्बुलेंस से हम लोगों के द्वारा हॉस्पिटल भेज दिया गया है और बाकी रेलवे की टीम अपना काम कर रही है। तो जिला प्रशासन की तरफ से क्या अभी यहाँ एम्बुलेंस वगैरह का व्यवस्था करके जो भी इंजर्ड थे पैसेंजर थे उनको हॉस्पिटल भेजा गया। कितने देर तक ट्रैफिक बाधित रहेगा कुछ? अभी तो ये तो रेलवे वाले बताएंगे, चूंकि अभी तो मेंटेनेंस का काम और ये काम ही करेंगे। कितना समय लगेगा? नहीं, ज्यादा चोट नहीं लगी, मामूली चोट लगा है, कोई वैसा मेजर चोट नहीं लगी है किसी को। केरवा डुंगरी पंचायत भवन में लगा आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार शिविर, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शिविर में पहुंचकर सरकार के कल्याणकारी योजना का लाभ लिया। वहीं मैया समान योजना के लिए महिलाओं का काफी भीड़ देखने को मिला। इसके अलावा शिविर में स्वास्थ्य विभाग, कृषि विभाग, आपूर्ति विभाग, वन विभाग, विद्युत विभाग, पेयजल विभाग, सभी विभाग के स्टॉल लगाए गए थे। आज सरकार आपके द्वार कार्यक्रम है, सेवा का अधिकार सप्ताह चल रहा है। उसमें आज केरवा डुंगरी पंचायत में जनता दरबार लगा था और आप देख सकते हैं कितना संख्या में लोग आए थे। तो निश्चित रूप से ये सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का जो प्रति रुझान है उसके लिए लोग आए थे और देख रहे हर एक स्टॉल में भीड़ लगा। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार शिविर, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शिविर में पहुंचकर सरकार के कल्याणकारी योजना का लाभ लिया। वहीं मैया समान योजना के लिए महिलाओं का काफी भीड़ देखने को मिला। इसके अलावा शिविर में स्वास्थ्य विभाग, कृषि विभाग, आपूर्ति विभाग, वन विभाग, विद्युत विभाग, पेयजल विभाग, सभी विभाग के स्टॉल लगाए गए थे। आज सरकार आपके द्वार कार्यक्रम है, सेवा का अधिकार सप्ताह चल रहा है। उसमें आज केरवा डुंगरी पंचायत में जनता दरबार लगा था और आप देख सकते हैं कितना संख्या में लोग आए थे। तो
तो निश्चित रूप से ये सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का जो प्रति रुझान है उसके लिए लोग आए थे और देख रहे हर एक स्टॉल में भीड़ लगा हुआ था। आप यहाँ पशुपालन से लेके शिक्षा से लेके JSLPS हो या मेडिकल के क्षेत्र में हो या मैया योजना, आवास योजना, अबुआ आवास, बेसिकली अबुआ आवास और मैया सम्मान योजना में काफ़ी भीड़ था। तो इससे पहले भी हम लोगों ने पूरा पंचायत में हम लोग गांव-गांव टोला जाके प्रचार किए थे। इसके लेके हमारे पूरा टीम के साथ प्रचार किए थे। इसका असर है कि आज लोग यहाँ पर आए और सभी लोग अपना अपना जो जरूरत का योजना को उन्होंने भरा और मैया योजना से इससे पहले भी इस पंचायत में बहुत अच्छा से हम लोग भरवाए थे और उसका लाभ मिला है। जो छूट गए थे उन लोग आज आए हैं और उन लोग भर रहे हैं। और कदमा शास्त्री नगर ब्लॉक 4 स्थित तरुण संघ प्रांगण में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का शिविर लगाया गया। कदमा शास्त्री नगर ब्लॉक 4 स्थित तरुण संघ प्रांगण में सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मैया सम्मान योजना का फॉर्म लेने के लिए महिलाओं की भीड़ उमड़ पड़ी। और अब चलते चलते एक नजर डाल लेते अब तक की सुर्खियों पर। कदमा केला पब्लिक स्कूल के बाहर किसी बात को लेकर दो भाइयों के कुछ युवकों से हुई जमकर मारपीट। अमलगम कंपनी में काम करने के दौरान व्यक्ति की हुई मौत, पुलिस कर रही है जांच। और सरायकेला के कांडरा में भीषण सड़क हादसा हुआ जहां मौके पे ही एक युवक की हुई दर्दनाक मौत। तो आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे और खबरों को लेकर। नमस्कार।